मालिक को प्रणाम। दादी लिखते हैं कि कई बार मैं ऐसे विचारों के भंवर में फंस जाता हूँ जो मुझे परेशान करते हैं। नेक लोगों के साथ त्रासदियाँ क्यों होती हैं जो इतने अच्छे होते हैं। खास तौर पे मैं प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण की माता सीता के जीवन के बारे में सोचता रहा हूँ। रामायण एक आदर्श नायक की जीवन यात्रा की कहानी है। जैसा कि जोसेफ कैंपबेल ने वर्णित किया, अच्छाई बनाम बुराई की गाथा, जिसमें एक बड़े युद्ध में अंततः अच्छाई की बुराई पर विजय होती है, लेकिन यह किसी भी रूप में बाद में खुशी भरा जीवन वाली गाथा नहीं थी। दुष्ट रावण द्वारा अपहरण किए जाने और फिर अपने श्रेष्ठ पति अवतार भगवान राम द्वारा बचा लिए जाने के बाद माता सीता लोगों के सामने उनके द्वारा अपमानित की गई, और कौन जानता है कि महल के बंद दरवाजों के अंदर कितनी बार अपमानित की गई होंगी। फलतः उन्हें निर्वासित कर पति के बिना जंगल में भेज दिया गया और अंततः वे धरती में समा गईं। स्वामी विवेकानंद ने उनके विषय में कहा था, ये कहना कि वे पवित्र थी और ईश निंदा है। वे तो पवित्रता का ही मूर्त रूप थी, सुंदरतम व्यक्तित्व जो कभी धरती पर अवतरित हुआ। उस महाकाव्य में जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कष्टों तथा उनके साथ हुए अन्याय का बुरा नहीं माना। वे अपने ईश्वर में ही रमी रही। वह विश्व साहित्य की महानतम कहानियों के समान एक दुखांत कहानी थी। भगवान राम ने कभी पुनर्विवाह नहीं किया, हमेशा उनके प्रति वफादार रहे और स्वेच्छा से सरयू नदी में समाकर अपने जीवन का अंत किया। अब क्या इस त्रासदी की भविष्यवाणी की गई थी? महान ऋषि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक, वे भगवान राम के साथ उनके विवाह के बारे में भविष्यवाणी की थी। यह सर्वोत्तम विवाह, इन महान ऋषि के अनुसार उसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता था, लेकिन उसके विपरीत उनका पूरा जीवन कष्टों से भरा था। यहाँ तक कि भगवान राम सर्वज्ञाता ने अपनी पत्नी को कई बार अस्वीकार किया। दार्शनिक इसके कई तरह के कारण व स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन कुछ भी दिल को संतुष्ट नहीं करता। यह मूलभूत प्रश्न बार बार मेरे मन में उठता है कि ये कैसे संभव है। ऋषि वशिष्ठ ने इस कथित उत्तम विवाह को सुनिश्चित किया और फिर इतने सारे लोगों ने कष्ट भोगे। विशेषकर महाकाव्य के प्रमुख नायकों ने, भगवान राम तथा माता सीता ने। किसी चीज का कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक कि हम उस समझ को नहीं पा लेते जो हार्टफुलनेस नियति तथा चयन के परिणामों के विषय में हमें देता है। फिर भी कई चीज़ों को हम गलत समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग आध्यात्मिक पथ पर और एक मार्गदर्शक के पास अपनी नियत को अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ने के लिए आते हैं, उस उम्मीद के साथ कि मार्गदर्शक किसी तरह एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और उनके जीवन में शांतिपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण हो जाएंगे तथा उनकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मुसीबत के समय में ही अधिकांश लोग ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं, हताश होकर इस आशा के साथ वे किसी तरह उनके दुख दूर कर देंगे। जीवन यह सब नहीं है, यह तो संभावनाओं के वर्ण क्रम का एक चरम छोर है और बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि हमारे जीवन हृदय में मार्गदर्शित होते हैं। हमारे जीवन हृदय से मार्गदर्शित होते हैं और हमारे हृदय मौसम की भांति बदलते रहते हैं, जो हमारे संस्कारों पर आधारित होते हैं, छापों, आदतों, पसंद नापसंद पर और अतीत में हमने इकट्ठा की होती हैं। लेकिन यदि संस्कार ही सब कुछ है, यदि हमारा भाग्य ही सब कुछ है, यदि ईश्वर ने हमारा भविष्य निर्धारित कर दिया, तो हम निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार काम करने वाले यंत्र मानव ही बनकर रह जाते, तब बार बार जन्म लेने की जरूरत ही नहीं होती। यह सब बहुत पहले ही समाप्त हो चुका होता। इसके बारे में सोचिए कि अगर हम नियति को पूरी तरह से पूर्व निश्चित है,
तब हमें चयन करने की क्या ज़रूरत है? और जो चयन हम रोज करते, क्या वे भी हमारी नियति द्वारा निर्धारित होते हैं? यदि ऐसा होता तो हमें आचरण तथा अपने कर्मों के परिणामों के विषय में